दोस्तों मेजर मोहित शर्मा यानी धुरंधर मूवी का असली धुरंधर, इसका रोल इस मूवी में रणवीर सिंह निभा रहे हैं। इसके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे मेजर ने अबू तोहरार और अबू सब्जार को मारा था। वहां से उस मिशन से वापस लौटने के बाद मेजर शर्मा की शादी हो जाती है। उनके माता पिता भी अब काफी खुश थे कि अब मेजर खतरे से काफी दूर है, बट उनकी ये खुशी ज्यादा दिन के लिए नहीं रह गई थी। 2008 में मेजर को फिर से एक नए मिशन के लिए बुलाया जाता है। मार्च 2009 गर्मियां आने वाली थी, तभी हफरूदा नाम के जंगल में कुछ आतंकवादियों के घुसपैठ करने की खबर लीक होती है और फिर तुरंत मेजर शर्मा को यह मामला संभालने का ऑर्डर मिलता है। मेजर शर्मा और उनकी टीम तुरंत SRR के हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। वहीं की एक अफसर ने बताया कि 2 दिन पहले कश्मीर की तरफ से कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और हफरूदा के जंगल में उनसे उनकी मुठभेड़ भी हुई है, लेकिन सभी आतंकी वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। वहां पर कितने आतंकवादी हैं, कहां छिपे हैं, किसी बात का कुछ अता पता नहीं था। 2 मार्च की रात को मेजर, सूरज निकला भी नहीं था लेकिन अंधेरे में वो वहीं पहुंच गए थे जहां पे हेडक्वार्टर के अफसर ने बताया था उनकी वहां पे मुठभेड़ हुई थी। मेजर शर्मा अपनी टीम को 8-8 की टुकड़ियों में बांट देते हैं, जिसमें से एक टीम को खुद मेजर शर्मा ही लीड कर रहे थे और साथ ही वो एक टीम को जंगल की चोटी पर जाने के लिए कहते हैं ताकि वहां से बाकी 2 टीमों को कवर दिया जा सके। मेजर शर्मा की टीम के हवलदार के सामने एक ऐसा मंजर आता है जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। वहां बर्फ में एक इंसान के पैरों के निशान थे, या फिर आप कह सकते हैं कि आतंकवादी इतने ट्रेंड थे कि जो आतंकवादी आगे चल रहा था बाकी के पीछे के सारे आतंकवादी उसी के पैरों के द्वारा बनाए गए निशान पर ही कदम रख रहे थे। तभी दूसरी दिशा में जा रही दूसरी टीम में खबर आती है कि हमने 2 आतंकवादियों को स्पॉट कर लिया है। मेजर शर्मा भी उसी तरफ भागते हैं, तभी चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। मेजर शर्मा तभी सभी जवानों को कवर लेने का आदेश देते हैं और सभी जवान पेड़ के बल लेट कर या फिर पेड़ के पीछे छिप कर कवर लेते हैं, बट आतंकवादी मेजर शर्मा की टीम को घेर चुके थे। मेजर ने तुरंत 2 जवानों को ध्यान भटकाने के लिए दाएं साइड में जाने के लिए कहा और वो 2 जवान गए भी, बट गोलीबारी उन दोनों जवानों की तरफ भी इतनी भारी हो रही थी कि उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। मेजर ने चोटी वाली टीम को रेडियो के जरिए बताते हुए कहा कि तुम हमें ऊपर से कवर दो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी काफ़ी जवान शहीद और चोटिल हो गए थे, जिसे देख लग रहा था कि जो आतंकी थे वो काफ़ी अच्छी पोजीशन और लोकेशन पर थे। और मेजर शर्मा अब अपने साथियों को थोड़ा और पीछे जाकर कवर लेने को कहते हैं। मेजर शर्मा को ऑलरेडी 2 गोलियां लग गई थी, बुरी तरीके से उनका खून बह रहा था, फिर भी वो लगातार अपनी टीम को आश्वासन देकर कहते थे कि मैं ठीक हूँ। कवर ले चुके जवानों में से एक ने आतंकियों पर मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर यानी MGL फायर करने की कोशिश की, तभी एक गोली उस जवान के बाजुओं में जाकर लगती है। बाद में पता चला कि उन्हीं आतंकवादियों में से एक ने एक डीपली जूम करने वाली स्नाइपर लिया था, इसकी वजह से वो लगातार जवानों पर गोलियां मार पा रहा था। पर मेजर शर्मा तभी उस MGL को उस जवान के हाथ से उठा लेते हैं, एक एक करके लगातार 6 ग्रेनेड फायर कर देते हैं। तब जाकर आतंकियों की तरफ से एकदम से फायरिंग शून्य पड़ जाती है। गोलियों का शोर अब मौत के सन्नाटे में बदल जाता है। मेजर शर्मा के द्वारा किए गए अटैक से लगातार 4 आतंकी मरते हैं, बट जैसे ही मेजर आगे बढ़कर फायरिंग करते हैं एक गोली साइड में फिर उन्हें आकर लगती है। मेजर की टीम आगे बढ़कर बचे हुए आतंकियों को फायरिंग करती है। चोटी वाली टीम ऊपर से आतंकियों को घेरने की कोशिश करती है। मेजर शर्मा भी खून से लथपथ लगातार फायरिंग करते जा रहे थे। लगभग 4 बजे के करीब सारे आतंकी मारे गए, बट जब मेजर शर्मा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण मेजर शर्मा मात्र 31 वर्ष की आयु में शहीद हो जाते हैं। मेजर शर्मा को लेकर 7 जवान भी शहीद हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मेजर की इस वीरता के कारण उन्हें सबसे उच्च अवार्ड यानी अशोक चक्र से नवाजा गया था। नमन है ऐसे जाबाजों को जो 3-4 गोलियां खाने के बावजूद भी उनके चेहरे से माँ भारती का प्यार कभी कम नहीं हुआ। तो ये थी मेरे मोहित शर्मा की पूरी कहानी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये हमारे देश के रियल हीरोज हैं, इनकी कहानियां किताबों के अंदर ही दबकर रह जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।